माननीय डॉक्टर जयंती भाई पटेल जी और जिला प्रशासन, आत्मा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, विसनगर तालुका के विभिन्न गांव से पधारे सरपंच महानुभाव, फार्मर मास्टर ट्रेनर्स, कृषि सखी और खेडूत भाइयों बहनों, आज आपके बीच में आकर मुझे अपार प्रसन्नता है। आप इतनी मोटी संख्या में विसनगर के दरे गांव से यहाँ पधारे। रात को सदुथला गांव में माननीय मंत्री जी और मैं थे। आज क्योंकि आप पूरे तालुका के लोग हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि बड़े ध्यान से आज के इस प्राकृतिक विषय को समझेंगे। और मैं भाषण नहीं दूंगा, बातचीत भी करूंगा। इस ढंग से मैं बात करूंगा कि आपको एक एक प्राकृतिक कृषि की जानकारी बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। अब मैं पहला प्रश्न करने लगा हूं। आप जितने भी खेडूत भाइयों बहनियां आए, आपने वो खेडूत हाथ खड़ा करेंगे जो प्राकृतिक खेती करते हैं वो खड़ा करें। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब ईमानदारी से वो हाथ खड़ा करें जो रासायनिक खेती करते। मैं भी करता था, घबराना नहीं है। मेरे को खुशी होगी तो सही बताएंगे। जो रासायनिक खेती करते हैं, मैंने नहीं करती। आप घूमने के लिए आए, बोलो कौन बहन जो रासायनिक खेती करते हैं। धन्यवाद। मुझे ज्यादा प्रसन्नता उस समय होती यहाँ प्राकृतिक खेती करने वाले अनेक खेडूतों ने हाथ उठाया, लेकिन आज मेरे को उनकी जरूरत नहीं है। मेरे को उनकी जरूरत है जो प्राकृतिक खेती नहीं करते। जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो तो बधाई के पात्र है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उनको मेरी बात सुनकर बहुत लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्राकृतिक खेती नहीं करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं, उनको आज बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन जो प्राकृतिक खेती करने वाले आए हैं, आप उन लोगों से मिलिए, उनके खेत को देखिए और प्रेरणा लीजिए। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने आपके बीच में बात कही, यदि अब नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। आने वाला समय यदि यूं ही आप जहर की खेती करते रहे तो इन अस्पतालों में जगह आज भी नहीं मिल रही और नहीं मिलेगी। धरती बंजर हो गई है, ये पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। पर्यावरण दूषित हो गया, ये दोबारा ठीक करना मुश्किल होगा। और ये सारी बातें मैं बहुत तर्क के साथ आपके बीच में रखूंगा। आपको समझ में आएगा कि हम कितना गलत चल रहे हैं। खेडूत भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले मैं आप लोगों से ज्यादा अपने खेतों में यूरिया, जंतुनाशक
अधिकारी जो जंतुनाशक दवाई मेरे खेतों में डालता था, वो हमारे सामने बेहोश हो गया। 3 दिन में मुश्किल से हमने जान बचाया। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि 5000 बच्चे जो मेरे गुरुकुल में पढ़ते हैं, इनको मैं जहर वाला भोजन नहीं दूंगा, इनको अमृत से भोजन दूंगा। भाइयों और बहनों, अब आपने बोलना है, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, आप प्राकृतिक खेती करने से इसलिए डरते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते, आपको खतरा है कि कभी हमारा उत्पादन कम ना हो जाए। बोलो है ना? यही समस्या है ना आपकी? आपकी एक ही समस्या है कि यदि हम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन ओछा हो जाएगा। यही है ना? लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ उदाहरण दूंगा। मैं आपके बीच में, मैं भी खेडूत हूं, मैं हाथ से हल चलाता हूं, गाय का दूध निकालता हूं और खेती बहुत अच्छे ढंग से करनी जानता हूं। आपको विश्वास मेरे पे करना चाहिए। मैं 10 साल पहले जब रासायनिक खेती करता था, उस समय मैंने अपनी खेत की मिट्टी को लैब में भेजा और जब लेबोरेटरी में भेजा तो रिजल्ट क्या आया? मेरी 200 एकड़ धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.345 से नीचे था। कृषि वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार जिस धरती का मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है, वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। मेरी सारी मिट्टी बंजर कैटेगरी में आ गई और हर साल मेरे को यूरिया, डीएपी बढ़ाना पड़ता था। बीमारियां ज्यादा खेत में आ रही हैं, दवाइयों के भी खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं जो उत्पादन करता था उतना दवाइयों पर, यूरिया, डीएपी पे खर्च करता था, कोई बचत नहीं हो रही थी। इस बीच में मैंने जैविक खेती शुरू की। अब जैविक खेती में कुछ बचा ही नहीं। उसमें ना मेरी मेहनत कम हुई, न मेरा खर्चा कम हुआ, न उत्पादन पूरा मिला। वो एक लंबा विषय है। ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप खेडूत इसलिए भी डरते हैं कि आपने लंबे समय से जैविक खेती करने वालों को देखा और जैविक खेती में कुछ नहीं बचता। आप प्राकृतिक खेती को भी जैविक खेती समझे बैठे, इसलिए डर रहे, भय खाते हैं। जैविक खेती ये नहीं है, ये प्राकृतिक खेती है। इसमें उत्पादन कम नहीं होगा। ये जो स्टॉल लगाए हुए लोग बैठे हैं ना आपके बराबर में, और बीच में बहुत खेडूत ने हाथ उठाया, हमारी कृषि सखी बहनें भी बैठी, ये सब प्राकृतिक खेती करते हैं। इनको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, यूरिया, डीएपी, आपको तो सब्सिडी मिल रही है, उसके बावजूद भी ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया कि प्राकृतिक खेती में न तो उत्पादन हमारा कम हो रहा था और
उपजाऊ धरती देके जाएंगे, शुद्ध पानी देके जाएंगे, हवा देके जाएंगे। ये प्राकृतिक खेती करने वाले इस लोक को भी सुधार रहे हैं और परलोक में भी मुक्ति का रास्ता बना रहे हैं। ये बधाई के बात है। और जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वो बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं। और ये मैं उदाहरण दूंगा, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को सबको बीमार कर रहे हैं, धरती माँ को बंजर बना रहे हैं, पर्यावरण हवा पानी को दूषित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस रासायनिक खेती में आज बहुत बड़ी समस्या हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे आएगा। पहला वीडियो दिखा हुआ है जो चला रहे हैं।